Buy Bank Nifty, it's 922. Actually, trade was at 920. Easy 60 points achieved. Informed in the trade in my pre-market analysis. How did I know the trade was at 921 green candle? जय हिंद, स्वागत है आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में आपको बता दिया था कि आज अगर ये पैटर्न अपना फॉर्म होता है मॉर्निंग सेटअप बाय करने का, तो हम लोग यहाँ पर ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ मार्केट, ठीक है। और मार्केट ने 9:21 को इस तरह के कैंडल बनाया है। तो इसके पहले हम लोग देख लेंगे। देखिए, प्री मार्केट एनालिसिस में पूरा का पूरा लॉजिक दिया हुआ है, जो भी मैं भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बता रहा हूँ। तो आप वही अगर वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा, ठीक है। आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर आज हमने 900 रुपीज़ प्रॉफिट किया हुआ था। बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट्स हमने अचीव किया हुआ था। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। इससे क्या होगा, इससे इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो बात कर लेंगे कि कल स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पर था। तो हम देख सकते हैं स्टॉप लॉस कल यहाँ, यहाँ और यहाँ पर रह चुका था। एक सेलर का भी स्टॉप लॉस था पीडीसी में, ठीक है। मार्केट क्या है, पीडीसी से थोड़ा नीचे कैप डाउन ओपन हुआ, होने के बाद एक अच्छा रेड कैंडल बनाया। बनाने के बाद तो हम लोग क्या करेंगे, जब रेड कैंडल बन रहा था तभी हम लोग फिबोनाची टूल का यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, नीचे से, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। अब हमें देखना है, मैंने बोल दिया था कि आज हमें बाय करना है, क्योंकि कल हमने एक सेल किया हुआ था यहाँ पर, अच्छा खासा कल एक सेल आया हुआ था। तो ये सेलिंग पैटर्न में तो आज ट्रेड अपना बनता नहीं था, तो आज अपना बाइंग पैटर्न में ट्रेड था। तो हमें करना था बाय, तो हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची टूल बनाएंगे, ठीक है। कहाँ से, देखिए मार्केट इसका भी स्टॉप लॉस को यहाँ हिट कर चुका है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक आया हुआ है। मैं यही चीज़ आज सुबह आप लोगों को बता रहा था कि मार्केट बायर्स को हिट करेगा और हिट करके फिर ऊपर जा सकता है। चलिए, इनका तो स्टॉप लॉस पूरा 100% तक आ चुका है, मतलब ये बायर्स पूरे निकल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बायर्स बचे हुए हैं, इनका भी हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो हम लोग चेक करके पाते हैं कि इनका भी 61% रिट्रेसमेंट हो चुका है, लगभग 61% हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सब बायर्स को देख पाए। मैं आगे जाके थोड़ा चार्ट को बड़ा कर दूंगा ताकि आप बेटर समझ पाओ। तो लगभग 61%। देखिए, इसे मैं क्या करता हूँ ना, इसे थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख पाओगे 61% ही इसने रिट्रेसमेंट किया। अब मैंने उठाया क्यों, क्योंकि नीचे वीक है, ठीक है। कई दफ़ा क्या होता है ना, मार्केट वीक का जो है, वीक को लेता ही नहीं है, मार्केट बॉडी से ही लेता है, ठीक है। तो अगर आप बॉडी को देखोगे तो ये आराम से 61% पहुंच जाएगा, ठीक है। तो खैर ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस जगह रख देते हैं ताकि पता चले कि मार्केट 61% रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो हम देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल 61% को रिट्रेसमेंट किया, मतलब सबका सब बायर्स हट चुके हैं। अगर बायर्स हट चुके हैं तो मार्केट किसको हटाने जाएगा, फिर मार्केट पीडीसी को टारगेट करेगा, जो पीडीसी में ये जो सेलर्स हैं, ठीक है। और हमारा एक बाइंग पैटर्न फॉर्म करेगा, ये सेलर्स को मार्केट टारगेट करेगा। कौन सा पैटर्न के तहत, जो बाइंग अपना पैटर्न होता है इसके तहत। और ये मैंने अपने प्री मार्केट एनालिसिस में बता दिया था, कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने बता दिया था। मुझे बताने में, लिखने में 1 मिनट टाइम लग गया था, तभी मैं कहता हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें क्या है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी दे पाऊँगा और आप अकॉर्डिंगली ट्रेड को इनिशिएट कर पाओगे। सॉरी। तो इसके पहले और एक चीज़ देखना ज़रूरी है कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बट नीचे कोई बायर्स और है। तो हाँ, हम लोग देख सकते हैं परसों का भी बायर्स नीचे था, और वो जो बायर्स थे वो बायर्स 730 में ये बायर्स है, और ये 280। तो लगभग 450 पॉइंट नीचे हैं। तो 450 पॉइंट अगर नीचे है तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस को हिट करने ना डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। मार्केट क्या करेगा ना, मार्केट एक बार मार्केट ऊपर तो जाएगा, ऊपर जाने के बाद अगर हो सके तो फिर इनको हिट करने नीचे आएगा। बिकॉज इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आई लिंक में जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं आज के चार्ट में और देख लेते हैं कि कहाँ अपना ट्रेड बन सकता था। तो चलिए
हाँ जी, तो ट्रेड आपका 9:21 के कैंडल में यहीं पर था मॉर्निंग सेटअप के तहत। सॉरी, चूंकि 9:30 के पहले है तो हम लोग कोई रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका रीज़न ये भी है कि साइकोलॉजिकल जोन है 48,000 का, ये भी फर्स्ट कैंडल में ही टूट चुका है। तो यहाँ कौन एक्टिवेट होंगे? सेलर्स लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन सेलर्स? रिटेल सेलर्स। अब क्या होगा? अब रिटेल सेलर्स जो है 90% जो लोग होते हैं वो फेलियर होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको FII, DI या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर जिसे हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, उनका स्टॉप लॉस को हिट करती है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑपरेटर का के साथ ही चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? उन रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ जो सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं ना, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बाय कर सकते हैं। देखिए, बाय आपका यहीं पर हो सकता था 9-16 को, बट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता। ये मैंने सुबह भी बता दिया था कि आपको फिर रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेना है, ठीक है। ये तो खैर कल का बायर्स का स्टॉप लॉस को तोड़ ही चुका था, ये रहा इसको। लेकिन एक रिट्रेसमेंट का वेट करना हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। ये मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में कुछ इस तरह से बताया हुआ था कि मार्केट एक बार अगर नीचे आए, ठीक है, और ये बायर्स को निकाले और फिर दोबारा इनको निकाल के कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। ये मैंने इस तरह से सुबह बताया हुआ था। सॉरी। तो चलिए, ये एक ट्रेड बन गया। दूसरा और कोई ट्रेड था कि इसके अलावा? देखिए, टारगेट PDC तक होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को PDC से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का टारगेट इसी कैंडल में हो चुका था 925 विद इन 4 मिनट 60 पॉइंट्स, ठीक है। और स्टॉप लॉस नॉर्मली हम लोग 35 पॉइंट्स का रखते हैं। ये हमने 47,900 फी में हमने ट्रेड को लिया हुआ था। आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर इसे देख सकते हो। मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। सो चेक माई कम्युनिटी पोस्ट फॉर द डिटेल्स, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर। सॉरी। चलिए, इसने मार्केट ने सेलर्स को भी हिट कर दिया। चूंकि आज शुक्रवार था, कहीं ना कहीं साइडवेज होने की बात भी मैं प्री मार्केट एनालिसिस में कर रहा था। देखिए, यहाँ क्या है कि मैं अपना ही एनालिसिस को कर रहा हूँ, मैं किसी और की तरह नहीं हूँ कि हर चीज़ को मैं सही बतलाऊँ। तो जो गलत है उसमें गलत कह रहा हूँ, जो सही है उसमें सही कह रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा था प्री मार्केट एनालिसिस में कि शुक्रवार जो होता है ना, वो साइडवेज होने का संभावना काफ़ी रहता है। आज मार्केट में मोमेंटम तो काफ़ी कम था, लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी साइडवेज नहीं रहा, काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपवर्ड साइड की तरफ दिया। सो हमें बुलिश मार्केट बैंक निफ्टी में देखने को मिला, स्पेशली ऑन द सेकेंड हाफ, ठीक है। जबकि निफ्टी जो था वो साइडवेज ही रह गया बिल्कुल। तो चलिए, मैं भगवान नहीं हूँ, आदमी हूँ, एक नॉर्मल ट्रेडर हूँ, सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं भी लर्न कर रहा हूँ मार्केट से, तो गलती हो सकता है। और ये चीज़ मैं अपने डिस्क्लेमर में लिख देता हूँ। मैं काफ़ी सारे वीडियो में बता भी देता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, आप अपने खुद के रिस्क में ट्रेड को लो। तो खैर, जो भी हो, आ जाते हैं हम लोग निफ्टी में। निफ्टी देखिए बिल्कुल साइडवेज रह गया, ठीक है। जैसे कि मैं कह रहा था, शुक्रवार का दिन साइडवेज ही रहता है। आजकल क्या है ना, आजकल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों थोड़ा अलग काइंड ऑफ बिहेवियर दिखा रहा है, दोनों साथ ही साथ नहीं चल रहे। रीजन इसके पीछे ये है कि निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई को तोड़ चुका है, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई को तोड़ चुका है। ये तो कल का ऑल टाइम नया ऑल टाइम हाई बना हुआ है। पुराना ऑल टाइम हाई कहीं यहाँ पर था, ठीक है, 22,500 के आसपास। लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप गौर करेंगे तो भी आज सुबह ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे था, काफ़ी नीचे था, ठीक है। ये तो खैर दोपहर तक ये ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा हुआ है। सो एक बार दोनों ऑल टाइम हाई को तोड़ दे या फिर ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाए तो दोनों क्या होगा, दोनों फिर साइमल्टेनियसली चलने लगेंगे एक साथ। तो निफ्टी में हम लोग देख लेंगे, सेलर्स थे PDC में, अच्छा खासा यहाँ गैप डाउन हुआ, जैसे कि मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में बताया हुआ था। तो निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 540 और यहाँ पे है 485, लगभग 55 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी एक डिफरेंस देख सकते हैं, जबकि बैंक निफ्टी PDC के आसपास ही खुला हुआ है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि कैंडल ने किसे हिट किया हुआ है। तो देख सकते हैं कैंडल ने ये बायर्स को नहीं हिट किया है, कैंडल ने इस बायर्स का 61% तक रिट्रेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है। सो नीचे चूंकि एक बायर्स रह चुका था, दैट्स वाई यहाँ ट्रेड लेना थोड़ा सा टफ होता है इस जगह, ठीक है। क्यों टफ होता है? क्योंकि नीचे और एक बायर्स है। तो ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट इस तरह से इसको जाके फिर थोड़ा ऊपर आपको 30-40 पॉइंट दिखा के फिर इसको भी हिट करके मार्केट ऊपर जाता है। सो निफ्टी में ये ट्रेड जो था ये लिटिल बिट टफ ट्रेड था। इसके अलावा अगर हम लोग देख ले, शुक्रवार का दिन है, मार्केट चूंकि साइडवेज होता है, तो आपका ट्रेड इस तरह से एक ट्रेड बन सकता था। PDC के यहाँ से आज का लो तक बनाएंगे हम लोग,
78% तक रिट्रेसमेंट नॉर्मली लेता है, तो आपका ट्रेड इस जगह होता है, ठीक है। 11, 14, 15 के रेड कैंडल में ट्रेड अगर होता है तो आपको कितना पॉइंट मिलता है, 510 से लेके ये आया हुआ है 476, लगभग 34 पॉइंट्स ही आपको निफ्टी में मिल पाता है। देन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता है। सो काफ़ी बोरिंग डे था स्पेशली निफ्टी में, ठीक है। कोई अच्छा खासा ट्रेड था नहीं, बट हाँ बैंक निफ्टी ने हमारे प्री मार्केट एनालिसिस के हिसाब से ही ट्रेड दे दिया था और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग दे दिया था। चलिए, वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं रविवार को एक अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।